नरेंद्र मोदी का रिटायरमेंट तय। 11 साल बाद आरएसएस मुख्यालय जाएंगे मोदी। मोदी भागवत की दुश्मनी खत्म हो जाएगी। मुलाकात में तय हो जाएगा कौन होगा अगला उत्तराधिकारी। बीजेपी को अभी तक अध्यक्ष नहीं मिला है और उसको लेकर पिछले साल से मोदी, शाह और भागवत के बीच लड़ाई भी जारी है। ऐसे में अब बेंगलुरु में बैठक है और पत्रकार कह रहे हैं कि इस बार बेंगलुरु में नड्डा बीएल संतोष की क्लास चलेगी और फिर तय हो जाएगा कि कौन अध्यक्ष होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। खबरों की माने तो सरकार बनाने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी नागपुर मुख्यालय जाएंगे। आरएसएस को अंदर तक जानने वालों की माने तो बीजेपी का कोई भी लीडर एक बार नागपुर आता ही आता है और हेडगवार साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण जरूर करता है। लेकिन मोदी पहले वो शख्स हैं जो 2014 में सरकार बनने के बाद आज तक आरएसएस मुख्यालय नहीं गए और पहली बार तीसरे कार्यकाल में जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये भी पहले से हल्ला है कि 75 साल के होने वाले मोदी इसी साल रिटायर भी हो जाएंगे और रिटायर होने से पहले नरेंद्र मोदी नागपुर मुख्यालय जा रहे हैं। बात कंफर्म है और कहा जा रहा है कि 30 मार्च को नरेंद्र मोदी मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे और इसी मुलाकात में रिटायरमेंट की बात भी करेंगे। और इसके लिए पत्रकारों की राय है कि नरेंद्र मोदी एक इज्जतदार रिटायरमेंट चाहते हैं और इसीलिए मोहन भागवत से मिलने जा रहे हैं ताकि रिटायरमेंट का रोड मैप तैयार किया जा सके। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि इससे पहले नरेंद्र मोदी कभी आरएसएस मुख्यालय नहीं गए, लेकिन पहली बार मोहन भागवत से मिलकर अपने रिटायरमेंट की वो बात कर सकते हैं। और इसी संकेत को पत्रकार कह रहे हैं कि मोदी अब रिटायर हो जाएंगे, लेकिन रिटायरमेंट से पहले बतौर प्रधानमंत्री आरएसएस मुख्यालय वो जा रहे हैं। इससे पहले कई बार मोदी नागपुर गए जरूर हैं, लेकिन कभी आरएसएस मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन इस बार पहली बार मुख्यालय जाने का प्रोग्राम बना है। इसीलिए कहा जा रहा है कि मोदी रिटायर होने से पहले अपनी भूमिका का डिस्कशन कर लेना चाहते हैं, इसीलिए मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। 2025 का मार्च महीना काफी महत्वपूर्ण है ताकि एक तरफ आरएसएस अपनी नई रणनीति में लगा है तो दूसरी तरफ बीजेपी को अध्यक्ष मिलेगा या नहीं, क्योंकि अध्यक्ष को लेकर मोदी, शाह और भागवत के बीच शतरंज की चालें चली जा रही हैं। लेकिन इस शहमात के खेल में न भागवत पीछे हटना चाहते हैं और ना ही गुजरात लॉबी। इसी को लेकर कहा जा रहा है कि कौन पीछे हटेगा। लेकिन अब एक बात तो तय हो गई है कि मोदी 11 साल बाद आरएसएस मुख्यालय जाएंगे और भागवत से रिटायरमेंट पर चर्चा करेंगे। यह भी हो सकता है अगर अध्यक्ष नहीं चुना गया तो इस पर भी बात हो जाएगी कि किसे अध्यक्ष बनाया जाए। 2009 से मोहन भागवत सर संघ चालक हैं और जो भी प्रधानमंत्री उम्मीदवार होता है वो मुख्यालय जरूर आता है। ये पहली बार है कि सत्ता का 11 साल सुख भोगने के बाद अपनी अंतिम बेला में आरएसएस मुख्यालय माथा टेकने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी और जानकार कह रहे हैं कि इस बार तो आरएसएस ठान चुका है कि अध्यक्ष उन्हीं का होगा और इसके लिए कुछ भी करना हो वो करेंगे। लेकिन इस बार मोदी, शाह को पीछे हटना होगा। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि बीजेपी के संगठन चुनाव से जुड़े नेताओं का कहना है कि 20 मार्च की कोई डेडलाइन नहीं थी। मुमकिन है कि बीजेपी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल तक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो जाए। जानकारी देते चलें कि बीजेपी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी हो सकेगा जब आधे राज्यों में संगठन चुनाव हो जाए। लेकिन बेंगलुरु बैठक तय कर सकती है कि कौन होगा नया अध्यक्ष। देखना होगा इस पूरे मसले में होता क्या है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि मोदी इस बार जाएंगे जरूर। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। नमस्कार।